नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूं जिस पे मैंने डिस्कस किया है कि कैसे जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 के अंदर 2025 के मेंस के क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया और हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुड हेल्प और कुड नॉट हेल्प एंड इन व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस कुड दे हेल्प। ये हम एनालिसिस कर चुके हैं, इसकी वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। आज मैं बात करूंगा जनरल स्टडीज 4 एथिक्स की और थ्योरी की। अभी केस स्टडीज की बात नहीं करूंगा क्योंकि सेपरेटली केस स्टडीज के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखो, जैसे जनरल स्टडीज पेपर 1 है और 2 है और 3 है, उसमें हमने एनालिसिस किया हुआ है कि हाउ डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, because there will be ultimately 55 to 60% of the questions which will be new। either वो बिल्कुल अलग ही टॉपिक से पूछेगा या अगर वो अलग टॉपिक से भी पूछेगा तो सेम टॉपिक से पूछेगा तो डिफरेंट चीज पूछेगा विच इज नॉट एग्जैक्टली द सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कवर है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक इंडिकेटर है आपकी पढ़ाई के लिए, एक फाउंडेशन है, लेकिन वो अपने आप में एनफ नहीं है। ये बात मैं आपको बहुत ध्यान से समझाना चाहूंगा। तो इसको हम अप्लाई करेंगे आज GS4 थ्योरी के क्वेश्चंस पे। देखो, थ्योरी पे 13 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली 6 क्वेश्चंस आर देयर जिसमें दो पार्ट होते हैं, A B। और एक क्वेश्चन होता है कोट्स वाला कि आपको कोट्स के बारे में बताना होता है, आज की प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है। तो उसमें 3 कोट्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि कोट्स सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। यू विल ऑल्सो सी, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन देखोगे आप, द थर्ड क्वेश्चन, इसमें कोट्स पूछा गया है विच इज नॉट एज पार्ट ऑफ अ कोट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बट हम देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं तैयारी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए ऑफ स्पेसिफिक डोमेन्स जहां पे एथिक्स की एप्लीकेशन होती है। खास तौर पे अप्लाइड एथिक्स कहां कहां आपसे पूछा जा सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एथिक्स होता है, इन 2 कंपोनेंट के अंदर आपको सबसे ज्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन दिखेंगे। तीसरा टाइप ऑफ रेपिटेटिव क्वेश्चन आपको दिखेगा इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। तो आप ना, आपका जो एथिक्स का सिलेबस है उसमें अगर मैं ब्रॉड टॉपिक्स की बात करूं तो ब्रॉडली 7 टॉपिक्स आर देयर, ठीक है, 7 टॉपिक्स है। उसमें से सबसे ज्यादा रेपिटेशन हमको देखने को मिलती है इन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस या अप्लाइड एथिक्स से पूछे जाते हैं। और मैं ये आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे हो रहा है। देखो, 2025 में सवाल पूछा गया, इन द प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बट इट हैज रेज्ड सेवरल एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस। डिस्क्राइब द की एथिकल डिलेमास इन दिस रिगार्ड। तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के आने की वजह से किस प्रकार के डिलेमास देखने को मिले, विच रियली गिव्स यू। डायलेमा होता क्या है? डायलेमा ये होता है कि एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास चॉइसेस है ना, और डाई का मतलब होता है 2 चॉइसेस, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सोशल मीडिया के इमर्ज होने की वजह से इंडिविजुअल की लाइफ में, या आप बात कर सकते हो एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में, या आप बात कर सकते हो गवर्नमेंट के बारे में या प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या डिलेमास फेस होते हैं, ठीक है। You can also talk about children, how social media affects children, how social media affects consumer and producer, how social media affects environment। तो ये सारी चीजें ना डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो आप इस आंसर में पॉइंट्स लिख सकते हो वो लिखेंगे। लेकिन मेरा पर्पस आपको अभी इस वीडियो के अंदर आंसर बताना नहीं है। इस वीडियो के अंदर पर्पस ये है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें हिंट मिल सकता था अगर हम तैयार करके रखते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुड इट हैव हेल्प्ड? यस, क्योंकि क्वेश्चन पूछा, द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टिल्ड डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज, ठीक है। तो इंटरनेट के आने से ट्रेडिशनल वैल्यूज वर्सेस कल्चरल वैल्यूज में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। आप इसमें पब्लिक मोरालिटी की भी बात कर सकते हो कि पब्लिक मोरालिटी कई बार कुछ और कहती है, और इंटरनेट के माध्यम से जो हमें कंटेंट देखने को मिलता है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें किस तरीके से चेंज आया है। सो ऑफ कोर्स इफ यू हैड प्रिपेयर्ड यू कुड हैव आंसर्ड इट, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट रेपिटेशन। ये डायरेक्ट रेपिटेशन नहीं है क्योंकि दोनों में अलग अलग चीजें पूछी गई है। हाँ, कुछ जगह पे डायरेक्ट रेपिटेशन है, जैसे 2025 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में पूछा गया है, 2022 में वंस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा गया था, और 2019 में बहुत फंडामेंटली पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या।
लेकिन आप डिफरेंस देखिए कि देयर इज अ सटल डिफरेंस। क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड अडहियरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, विच मीन्स अगर मैं एक ह्यूमन मॉरल या किसी की मॉरल कॉन्शियंस की बात करता हूं तो मॉरल कॉन्शियंस डेवलप होने के बहुत सारे सोर्सेज है ना। सोर्सेज है फैमिली वैल्यूज, सोर्सेज हैं रिलीजियस वैल्यूज, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक स्पेसिफिक टाइप की मोरालिटी है जो सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, समझाई जाए तो ही आप इम्बाइब करते हो, अपने आप से नहीं इम्बाइब होती है वो, है ना। बिकॉज इट मे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट इज योर रिलीजियस और कल्चरल मोरालिटी, है ना। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पूछ रहा है कि पब्लिक सर्वेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन बट इट इज नॉट डायरेक्ट कॉपी, एंड यूपीएससी very rarely, sometimes it does but very rarely does complete copy of previous question. अब जैसे 2025 में ये क्वेश्चन आया कार्ल वॉन क्लॉजविट्स की तरफ से, दैट वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। वॉर डिप्लोमेसी होती है, बस वो मीन्स अलग होते हैं, ठीक है। यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द अबव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। इसका मतलब है कि आप डिप्लोमेसी का एक पहलू दिखाओगे कि अगर मैं पीसफुल डिप्लोमेसी की बात करता हूं, मीन्स की बात करता हूं, तो मीन्स में एक है पीसफुल। लेकिन कई लोग ऐसा हो सकते हैं कि इंटरनेशनल रियलिज्म के चलते दे मे वांट टू गेट टू सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम विद अदर मेथड्स, अमंग विच वॉर और यूज ऑफ फोर्स और यूज ऑफ वायलेंस में ऑल्सो हैव टू बी ऑफ रिजॉर्ट। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि इसमें भगवत गीता भी एंटर हो सकती है कि आप कभी भी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हो तो कभी ना कभी ऐसा मौका आ सकता है जब आपको वॉर को रिजॉर्ट करना पड़े, ऑल्दो इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। और इसका आंसर कैसे करना है वी माइट डिस्कस इन सम अदर वीडियो, बट अभी मेरा पर्पस क्या है समझाने का कि 2022 में एक लंबा चौड़ा सवाल रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर पूछा जा चुका है। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई और कंटेंट नहीं पढ़ते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो, तो कितना परसेंट पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। दिस इज माय एंडेवर इन डूइंग ऑल दीज वीडियोस। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, एथिक्स इन वॉर, जो आप इसी को पढ़ते हुए समझ जाते, जो यहां पे भी अप्लाई कर सकते थे। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ 100% सेम क्वेश्चन। सिमिलरली 2025 में एनवायरमेंटल एथिक्स या एनवायरमेंटल बैलेंस ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, तीन चीजों के बैलेंस की बारे में बात की गई है। डेवलपमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट। और इसका बेसिक आइडिया, फंडामेंटल आइडिया एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, वो आपको 2015 के इस क्वेश्चन से समझ आ सकता था। लेकिन ये कंप्लीटली रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कंप्लीटली रिपीट नहीं हो रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन मे लुक सिमिलर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, स्पेशली इन एथिक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, कि रिपीटेड थीम है लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 2025 में पूछा गया है। एक स्टेटमेंट दी गई है, फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल री इंजीनियरिंग बाय सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स अ सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है या होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। फिर एक सिविल सर्वेंट के अंदर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी के साथ साथ मॉरल क्वालिटीज के साथ साथ एम्पैथी और कंपैशन होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। मतलब एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल क्वालिटीज के ऊपर सवाल पूछा गया है। अब क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया बाकी क्वेश्चन से लग सकता था, बट इट इज वंस अगेन नॉट अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी या डिवोशन टू ड्यूटी, इसके ऊपर भी 2025 में सवाल पूछा गया। 2019 में नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में सवाल पूछा गया। तो कहने का मतलब है अगर हम 6 क्वेश्चन देखते हैं आउट ऑफ 13, 6 क्वेश्चंस आर सच विच हैव सम रिलेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस may or may not have a relation with previous year question, but आपको एक चीज जरूर पता चल गई कि आप इसको फाउंडेशनल बेसिस तो बना सकते हो अपनी तैयारी का, लेकिन इट कैन नॉट बी द कंप्लीट
बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है एथिक्स को पढ़ने के लिए। थ्योरी पार्ट की बात कर रहा हूं। एथिक्स को पढ़ने का और उसको प्रैक्टिस करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि चाहे नोन क्वेश्चन हो या अननोन क्वेश्चन हो, जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल है उसी को हमने अप्लाई करना है। वी विल हार्डली बी एबल टू जनरेट न्यू पॉइंट्स इन द एग्जाम हॉल, बट दैट मीन्स कि जो हमारे 7 मेजर टॉपिक्स हैं उनके हर एक टॉपिक को हमने नोट्स में इस तरीके से डेवलप करना है अपने पास कि हम उसके अंदर डेफिनेशंस सारे के सारे कीवर्ड्स की इंक्लूड कर रहे हैं। 2 टाइप के एग्जाम्पल हर एक एट्रीब्यूट के बारे में हम तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इंटेग्रिटी के बारे में पढ़ रहा हूं। ऑफ कोर्स आई शुड हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेग्रिटी फ्रॉम रियल लाइफ, बट ये रियल लाइफ भी 2 तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है कंटेम्प्रेरी सिविल सर्विसेज में से एग्जाम्पल्स, है ना। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जब मैं अपना मेंस का एग्जाम देने गया था, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेमोराइज करते हुए देखा एग्जाम हॉल के बाहर कि ये संयुक्ता पराशर है, इन्होंने आसाम में सीआरपीएफ के लिए ऐसे किया, ये टीएन सेशन है, इनका एग्जाम्पल ऐसे लिखो, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। तो अब वो एग्जाम से पहले नहीं करना है आपने, वो अपने डेली रूटीन में अपने आंसर राइटिंग के अंदर इंक्लूड करना है कि कैसे एक तो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर आपने एग्जांपल्स देने, और दूसरा आप पास्ट में हिस्टोरिकली जो हमारे मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स या ग्रेट पर्सनालिटीज हुई हैं उनकी लाइफ में से भी आप एग्जांपल दे सकते हो। चाहे वो इंटेग्रिटी की एग्जांपल हो, ऑब्जेक्टिविटी की एग्जांपल हो, नॉन पार्टिजनशिप की एग्जांपल हो, एटीट्यूड की एग्जांपल हो, ठीक है। जो भी एग्जाम आपके सिलेबस के टॉपिक है आपके पास नोट्स में प्रिपेयर्ड होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड दिस विल वर्क फॉर अस इन केस स्टडीज एज वेल, आपके पास रेलेवेंट कोट्स होने चाहिए हर एक उस टॉपिक के लिए। एटीट्यूड के लिए कोट्स, एप्टीट्यूड के लिए कोट्स, लॉ के लिए कोट, मोरालिटी के लिए कोट, एथिक्स के लिए कोट, एनवायरमेंटल एथिक्स के लिए कोट, मीडिया एथिक्स के लिए कोट्स होने चाहिए। और वो आप, अगर आप अपनी तैयारी करते हो, अपने नोट्स बनाते हो, इसी हिसाब से बनाओगे। और ये सिंपल स्टेप अप्रोच आपने फॉलो करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आप सिलेबस का टॉपिक कवर करोगे, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसे री-इन्फोर्स करोगे। तो ये है हमारी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जनरल स्टडीज फॉर एथिक्स के लिए भी अवेलेबल है, आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आपका मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस का खत्म हो जाए मामला, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर सकते हो। एंड tomorrow what I'm going to do, tomorrow there is going to be a workshop that is going to be conducted. इस वर्कशॉप में मैं बेसिकली ये 4 पिलर्स के ऊपर बात करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेंस प्रिपरेशन में कैसे यूज करना है, शॉर्ट नोट्स या 1 पेजर नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उसके सैंपल भी दिखाऊंगा कि कैसे वो दिखने चाहिए, हाउ दे शुड बी, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म अ क्वेश्चन इन 1 मिनट, एंड हाउ टू इंटीग्रेट मैप्स, डेटा और डायग्राम्स इन द आंसर। तो ये 4 बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पे हम बात करेंगे जो आपको हेल्प करेगा। ये 5 बजे, शाम को 5 बजे फ्री रजिस्ट्रेशन है इसका, वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए रजिस्टर करना। और मैं अपने एक्सपीरियंस से एंड ऑल्सो फ्रॉम द एक्सपीरियंस विच आई हैव गेन्ड फ्रॉम मेंटोरिंग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसके अलावा वी हैव प्रोग्राम्स रनिंग फॉर मेंस, जो हमारे मेंस टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आप ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम, इसके अंदर आप आ सकते हैं। इसमें सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, एंड देयर विल बी लाइव सेशंस एंड 1:1 मेंटोरशिप। इसके अलावा अगर आप डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 100 डेज का आंसर राइटिंग बूट कैंप ये भी स्टार्ट हो चुका है। बट हाँ, ये सब चीज़ें बाद में, ये जो आंसर राइटिंग की हम डिस्कशन करने वाले हैं, प्लीज़ आई वुड लाइक यू ऑल ऑल्सो टू बी प्रेजेंट, ठीक है। तो चलिए, एथिक्स थ्योरी के बारे में हमने समझा, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेलेवेंस देखी, और केस स्टडीज के बारे में विल बी डिस्कसिंग इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।